पॉइंट नंबर 11 देख लो, मालूम है cos थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस फार्मूला है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। cos थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस, ये फार्मूला है, मालूम है एंगल बिटवीन लाइंस, ये लाइंस आर, यहाँ पर नोट याद रखो, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस ये पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, मालूम है ना। इफ a1 by a2 b1 by b2 equal to c1 by c2, you know two parallel lines having direction ratios are proportional, है ना। two parallel lines with direction ratios are proportional, then lines are perpendicular, lines are perpendicular, two lines are perpendicular, then मालूम है परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट 0 यानी p1 डॉट p2 इक्वल टू 0, है ना। लाइंस आर परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट 0, मालूम है ये a1 a2 प्लस b1 b2 है प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है। दिस इज द कंडीशन फॉर ये वेक्टर फॉर्म के लिए और ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए, दोनों भी याद रखो। वेक्टर फॉर्म के लिए b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 और ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देन फॉर पॉइंट नंबर 12, सपोज ये दो लाइन है हमारे पास, x माइनस x1 by l1, y माइनस y1 by m1, z माइनस z1 by l1, ये पहली लाइन, एंड x माइनस x2 by l2, y माइनस y2 by m2 और ये z माइनस z2 by n2 है। ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस में क्या है, ये l1 m1 l1 and l2 m2 n2 are direction cosines, then angle between, then acute angle theta between the lines, क्या है फार्मूला, ये cos थीटा acute angle theta between the lines, क्या है ये देखो, मालूम है l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 है। एंगल बिटवीन द लाइंस having direction cosines l1 m1 l1 and l2 m2 n2, ये है यार। then हमारे लिए और एक कंडीशन यहाँ पर, कंडीशन यानी इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो, क्या है, पैरेलल लाइंस आर पैरेलल है, ये क्या है, लाइंस आर पैरेलल के लिए मालूम है, पैरेलल के लिए डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर l1 equal to l2, then m1 equal to m2 and n1 equal to n2, ये में भी प्लस माइनस हो सकता है। then lines are, ये है lines are perpendicular, है ना, perpendicular यानी मालूम है ना, डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर यानी ये 0 होना, परपेंडिकुलर यानी और ये 0 कब बनता, ये cos 90 0 है, उसके लिए क्या है देख लो, ये परपेंडिकुलर if l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 equal to 0, ये है कंडीशन फॉर, ये यहाँ पर में भी प्लस माइनस हो सकता, ये इक्वल टू प्लस माइनस, ये इक्वल टू प्लस माइनस है। ये पैरेलल लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस और ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस, ये है पॉइंट नंबर 12 या। देन इसके बाद पॉइंट नंबर 13 के लिए, पॉइंट नंबर 13, all these points are very most important for solving the MCQs. Without these points we can't solve any types of MCQs.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स। देख लो अब ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देख लो ये पॉइंट नंबर 13 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P of alpha। चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P of alpha टू क्या है ये R इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू B। देख लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी सपोज हमारे पास ये लाइन है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू B, ये लाइन है और एक पॉइंट है मेरे पास सपोज P of alpha, ये पॉइंट है। फिर perpendicular is drawn from this point to this line। ये देख लो ये perpendicular is drawn, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी PM, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ये क्या है अल्फा माइनस ए है ना, इसका स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी बाय मॉड बी, इसका होल स्क्वायर। याद रखो ये पॉइंट क्या है, यू शुड नो ओनली पॉइंट, प्रूफ और एनी डिस्क्रिप्शन इज नॉट नेसेसरी। ए पी ऑफ अल्फा इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू दिस लाइन, ये अल्फा माइनस ए, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ये अल्फा माइनस ए डॉट बी बाय मॉड बी, इसका स्क्वायर है। ये है तुम्हारे लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लक्षात ठेवा त्यानंतर पॉइंट नंबर 14 के लिए देखो सेम वन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो क्या है सेम होना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, अब मेरे पास पॉइंट फ्रॉम पॉइंट है ये P ऑफ ए बी सी, ये पॉइंट है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑफ ए बी सी टू द लाइन, ये लाइन है x माइनस s1 बाय ये है l, देन y माइनस y1 बाय m और z माइनस z1 बाय m, ये है लाइन और ये है पॉइंट फ्रॉम वेयर द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही सब, ये है पर ये पॉइंट P ऑफ ए बी सी और ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू दिस लाइन x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m और ये z माइनस z1 बाय m, ये है परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस लाइन, ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, देख लो क्या है ये अंडर रूट ऑफ क्या है a माइनस x1 है, a माइनस x1 स्क्वायर b माइनस y1 स्क्वायर देन c माइनस z1 स्क्वायर है। ये पहला है, ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस a माइनस x1 इंटू l, b माइनस y1 इंटू m और c माइनस z1 इंटू व्हाट, ये क्या है होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, है ना, बताया था मैंने, ये याद रखना। यहाँ पर भी हम ले सकते फार्मूला ए बी सी, यहाँ से परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू दिस लाइन, यानी ये लाइन है x माइनस x1 बाय l y माइनस y1 बाय m and z minus z1 by n, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेंथ यू विल गेट फ्रॉम दिस फार्मूला। देन पॉइंट नंबर 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली यू शुड नो पॉइंट्स, देयर विल बी नो फार्मूला और नो एनी डिस्क्रिप्शन। ये 14 के बाद पॉइंट नंबर 15, यू नो वेरी वेल स्क्यू लाइन्स, you know skew lines यानी what यार, सपोज देख लो skew lines यानी what, ये लाइन्स है, ये दो लाइन, ये दो लाइन है पैरेलल यानी दिस वन है ना,
पैरेलल यानी सिंपली लाइन ये पैरेलल, इंटरसेक्टिंग यानी ये दिस वन इंटरसेक्टिंग, और स्क्यू लाइंस यानी व्हाट, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग यानी दिस वन, ये लाइन यहां से ऐसा जा रहा और ये लाइन यहां से ऐसा, ये लाइन क्या है देखो, ये लाइन यहां से इधर है और ये लाइन ये ऐसा है, ये पूरे स्पेस में, ये हमारे स्पेस में दिस लाइन पासेस थ्रू इन डायरेक्शन, दिस लाइन पासेस थ्रू इन डायरेक्शन, ये लाइन, ये these two lines are known as skew lines। ये पॉइंट्स में तुम्हारे पास ऑलरेडी शीट पे है, skew lines in space which are neither parallel or nor intersecting। क्या है पॉइंट नंबर 15 के लिए देखो, लाइंस neither parallel nor intersecting, these are known as intersecting lines, these are known as parallel lines। अच्छा क्या ये lines neither parallel nor intersecting, these are known as skew lines। याद रखो ये वर्ड skew lines and what, neither parallel nor intersecting, they lie in different planes। ये लाइन पास, सपोज ये लाइन ये प्लेन में और ये लाइन क्या है, ये प्लेन में, ऐसा ये प्लेन ऐसा प्लेन, सपोज ये प्लेन यानी व्हाट, ये ऐसे प्लेन, ये सपोज ये ऐसा, ये प्लेन, ये लाइन के लिए ये प्लेन और ये लाइन के लिए ये प्लेन, ये these two planes are different planes। तो ये है skew lines। skew lines यानी you should know lines neither parallel nor intersecting। अब ये short, then next point यानी 16 point, shortest distance between the points, shortest distance between the skew lines, shortest distance between the skew lines। याद रखो क्या है, ये सपोज ये लाइन और ये सपोज ये फॉर्म है, ये लाइन हमारे पास ये ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, ये लाइन तुम्हारे पास है ये फॉर्म में है, ये लाइन है और ये लाइन ये फॉर्म है। तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी व्हाट, ये डिस्टेंस यानी व्हाट, ये डिस्टेंस याद रखो ये ऐसा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस, ये लाइन, ये सपोज ये लाइन ये है, ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी दिस वन। यानी वी कांट ड्रॉ इन प्लेन्स, बट देखो सपोज ये लाइन है, ये 8 पॉइंट, ये जो है ये डिस्टेंस, इट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट दीज टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस, यानी वी कांट ड्रॉ देम इन वन प्लेन। सिर्फ मैंने यहाँ पर बताया है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज द सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर सेगमेंट टू बोथ द लाइंस। क्या है ये L लाइन, ये M लाइन, ये P और ये Q, ये P2 सेगमेंट L लाइन के लिए परपेंडिकुलर और M लाइन के लिए परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट वो फॉर बोथ लाइंस, सेगमेंट PQ इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रखो। देन पॉइंट नंबर 17, याद रखो, पॉइंट नंबर 17 के लिए देखो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। shortest distance between the lines, shortest distance between the lines, between the lines, a equal to, sorry, r equal to a plus lambda into b1 and r equal to a2 plus mu into b2 है। ये है shortest distance between the lines, r equal to a1 plus lambda into b1, r equal to a2 plus mu into b2। देखो ये क्या है, shortest distance between the lines यानी a2 minus a1 dot b1 cross b2 by mod b1 cross b2। This is known as shortest distance between the
टू लाइंस, ये दो लाइनें वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में उनके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म हुआ याद रखो बराबर। ये ब्रैकेट में a2 माइनस a1 ये डॉट है और ये दोनों के लिए क्या ये b1 क्रॉस b2 ये है तुम्हारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये है वेक्टर फॉर्म के लिए है ना, ये है वेक्टर फॉर्म के लिए। सिमिलरली हम कार्टेशियन फॉर्म में भी बता सकते हैं ना, सेम वन। हमें 17 के बाद 18 देख लो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines यानी और x minus x1 है, lines यानी x minus x1 by a1 बोलो l1 बोलो whatever में गया y minus y1 by m1 z minus z1 by n1। यहाँ पर l1 m1 n1 you can take direction ratios हाँ, then क्या है, then x minus x2 by l2 y minus y2 by m2 और z minus z2 by n2। तो ऐसा भी ले सकते इसको याद रखो। हाँ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ये इज, देख लो हाँ क्या है, थोड़ा सा देख लो बराबर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस यानी व्हाट, ये है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 है। then l1 m1 n1 l2 m2 n2 है। इसके बाद इसके लिए अभी क्या है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इसका। ये ऐसा क्या है, डिटरमिनेंट a क्रॉस बाद में ये क्रॉस यानी व्हाट, m1 n2 माइनस n1 m2 इसका स्क्वायर प्लस, अब बीच वाला छोड़ दो क्या ये l1 ये छोड़ दो l1 n2 माइनस n1 l2 इसका है स्क्वायर, देख प्लस लास्ट छोड़ दो, ये लास्ट छोड़ने के बाद क्या आता है, l1 m2 माइनस m1 l2 इसका स्क्वायर। ये है तुम्हारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म के लिए और वो कार्टेशियन फॉर्म के लिए। देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के पास पॉइंट नंबर 19 यानी लास्ट वन पॉइंट है, देखो क्या है वो 19 पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है ये r डॉट a1 plus lambda into b1 r equal to a2 plus lambda mu into b है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r equal to a1 plus lambda into b r equal to a2 plus mu into b। अब यहाँ पर क्या है, b है ये b और ये lambda और mu, यानी both these lines are parallel है ना, ये b सेम है ना, ये यानी पैरेलल लाइंस। देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज क्या है, ये फार्मूला देख लो a2 minus a1 dot b by mod b है। इसको अच्छा भी ले सकते हैं, a2 minus a1 into ये mod b by b, समझते ना, mod b by b यानी यूनिट वेक्टर, mod b by b यानी व्हाट, ये तुम ऐसा ले सकते, इसको यूनिट वेक्टर याद रखो, यूनिट वेक्टर along this direction। then or it suppose और एक लास्ट पॉइंट के लिए देखो क्या है, ये पॉइंट नंबर 20
20 के लिए लिखो लाइन्स x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, ये लाइन है, and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2 और z minus z1 by c, ये दो लाइन्स, these two lines, suppose क्या है, lines 1 and 2 are intersecting, are said to be intersecting, are said to be intersecting if, a condition है, two lines are said to be intersecting if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 equal to 0, ये है last point and last condition of two lines. These two lines are intersecting whenever value of this determinant equal to 0. We will get these two intersecting lines. After understanding, after learning all these 20 points, we will fix the MCQs from this chapter during next session.